I enjoy my womanhood. And how much women have the guts to enjoy it? Now they have been recognized as third gender in the country. What is a hijra? Hijras are neither man nor woman, but we enjoy the femininity of the world. And if it goes, technical ways, transgender is the umbrella term, and we are the oldest ethnic transgender community, which we have our own culture, our own family setup, our own way of functioning, and we are, religiously, we are known as divine, demigods. We have the power to curse, we have power to bless, and yeah, I use it at times, the powers, when I wanted to curse at the officials, but of course now people are good. And you make light of it today because of where you've traveled to. But your childhood was not easy. As a boy, you were made fun of, you were mocked, you were ostracized, and you were sexually abused. Yeah. Talk a little bit about that. See, normally people always ask me this question, and it is thousands of times I've answered this question, that when did you know you were out? I said, I came only once out from my mother's womb, and I was out. And then the world made me realize that I was different, but for me, I was a normal child. Only the thing which was in me that I had enjoyed, and I still enjoy the femininity of nature, which is there in me. Technically, what science is, science was made by humans, okay? But our culture and culture across the ancient culture, even over here on this motherland, मुंबई की पारसी कॉलोनी में एक परिवार में जन्मा एक लड़का। बचपन से ही उसे लड़कियों की तरह सजने संवरने का शौक था। लड़कियों के कपड़े पहनना, उनकी तरह रहना उसे भाता था। जिस उम्र में लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, उस उम्र में वो लड़कियों जैसा बनने के सपने देखता था। लेकिन परिवार को उसके तौर तरीकों पर ऐतराज था। कभी हाव भाव को लेकर, कभी चाल को लेकर उसे लगातार परिवार की ओर से तानाकशी का सामना करना पड़ता। लड़का अंदर ही अंदर घुट रहा था, अपनी पहचान को लेकर गहरे असमंजस में था, लेकिन आसपास के लोगों ने ना उससे बात की, ना उसे समझ पाने, स्वीकारने की कोशिश। हालात इतने बिगड़ गए कि लड़के के पास घर छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और घर छोड़ देने के कई सालों बाद सिमरन के रूप में उसे अपनी असली पहचान मिली। जुड़ने का थैंक यू। मुझे बताइए कि 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो वो क्या हालात थे जिस वजह से आपने ये कदम उठाया? कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आज के डेट तक मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया है एज द वे आई एम। सवेरे उठने से लेके रात के गुड नाइट तक अगर कोई बच्चे को कंटिन्यूसली 24/7 वो ताना देते रहे, इट्स जस्ट नॉट फ्रॉम योर फादर, बट जो भाई बहन होते। तो आपके भाई बहन ने भी आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया आपको? कभी नहीं। और इतनी नेगेटिविटी मुझे मिली है मेरे परिवार से कि बिना सोचे बिना समझे मैंने सीधा अपने घर से वॉक ऑफ कर दिया है। एंड आई टोल्ड माय फादर, ऐसे नहीं कि मैंने बिना बोले उनको चले गई। अच्छा। मैंने उनको बोला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? गेट लॉस्ट। उन्होंने रोका नहीं आपको? कभी नहीं। एक वड़ा पाव और एक ग्लास चाय की कटिंग ग्लास आती है, और वो व्यक्ति किन्नर थे, हिजड़ा समाज के थे। तब उन्होंने मुझे वहां से रे रोड लेके गए और मेरी जिंदगी रे रोड से शुरू हुई। जी जी। क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी उस वक्त, उस दौर में? उनके समाज में ढलने के लिए, उनके साथ रहते हुए उनके रंग में रंगने के लिए मैंने अपने आप को वहां पे मोल्ड करना सीखा। हमारे हिजड़ों में एक बड़ी चीज होती है जो हम बोलते ताली। ताली एक्चुअली वहां पे मैंने सीखा। मुझे 4 महीने लगे मेरे शोल्डर लेंथ तक मेरे बाल आने के लिए। जी। मैंने
भीख मांगना शुरू किया ट्रेन में, क्योंकि मुझे मेरा पेट पालना था। आप समझ सकते हो कि एक बच्चे के लिए जो कभी जिंदगी में आउटडोर नहीं देखा, ऑल ऑफ अ सडन अगर वो ट्रेन में जाके भीख मांगता है या सिग्नल पे खड़े रह के हाथ फैलाता है, यू कैन इमेजिन वो कितना डिफिकल्ट होगा। सामने के वाले के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि वो अपना शीशा चढ़ाता है, पर मांगने के लिए वो कितना डिफिकल्ट रहता है। और उस दौरान जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, रात को हाईवे पे खड़ी रही, सॉरी मुंबईया भाषा में हम बोलते धंधा करने के लिए मैं खड़ी थी, सेक्स वर्क के लिए मैं खड़ी थी, तब मैं कंफर्टेबल नहीं थी। To describe your own self and let you feel how comfortable and beautiful you are. Look into your mirror, look at all the fats that you have in your body and say that yes, this is beautiful. This is not something that is obstacle, or this is not something that can make you more or less. So just be you and self, or yourself in front of everybody who next time tells you you are fat, you are ugly, and tell them, you know what, before you judge me, judge yourself. I am quite happy of who I am and how I am. So just be yourself and never give up on anybody else, and let them not decide what you should wear, what you should dress, what you should eat, because we know ourselves how good we can take care of ourselves. The third I basically means the third gender, and the I part of it is the third perspective from us towards the society. This is something where we wanted to show the people and the society around us that the third gender is actually capable of doing something, serving people, well-mannered, well-behaved, and that's the whole concept of Third Eye Cafe, to get them a platform, the third gender, to interact with the society. मिडिल क्लास फैमिली के होने के बाद से क्या हुआ कि मुझे जैसा जो करना था, जो मुझे मेरा काम करना था या पढ़ाई लिखाई करनी थी, वो नहीं हो पाई। 2006 में मैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी, तभी बहुत इशू हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी पहन ली थी। मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती थी लिटरली बॉयज़ के साथ में, क्योंकि हर कभी स्कूल लाइफ में मैं कभी जाती बाहर तो मुझे छेड़ते, ये मामू है, मिट्टा है, गुड़ है, होमो है, तो मैं बोलती थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली वाले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फैमिली वाले बोलते थे कि ये तेरा चलना, ये तेरा बोलना, तेरी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा। हमको तो पता था कि तू ऐसी है, पर तू तो बाहर जाके तूने और वो कर दिया, ये कर दिया, समाज में ये किया, खराब किया, वैसा किया। तो मैं लिटरली एक बात बोली, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो मैं सीधा ना, या तो मैं अपने आप को जान दे दूँगी या तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊँगी। तो मैंने बोला कि अगर मेरी वजह से आपका नाम खराब हो रहा तो मैं ही आपसे दूर हो जाता हूँ। तो मैं दूर हो गई उनसे। The basic differences and the basic taboo was it was a very aloof community which doesn't interact much with the general, and that's what the problem was. मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं समाज का एक भाग हूँ और इस समाज ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं जो भी करूँगी अपने बल पे करूँगी, और जो भी रहेगा वो ऐसा मैं अपना नाम कमाऊँगी कि लोग आगे बोले कि हाँ वाकई में इसने कुछ काम किया है। We did a survey back in 2016 where we got around 68% people saying that they would want to see the third gender in a different light, doing mainstream jobs, doing jobs which they relate to. थर्ड आई कैफ़े जब स्टार्टेड ओपन हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई कुछ हमारे कम्युनिटी को भी कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा। दिल में थोड़ा सा डर था कि मैं आ रही हूँ पर क्या करूँ, और ट्रांसजेंडर्स को जॉब देना, मतलब वो भी होटल लाइन में, जहाँ पे कई लोग आते, कई लोग जाते, खाना खाते, और ट्रांसजेंडर्स को कोई अपने बाजू में भी खड़ा नहीं करता, तो उनके हाथों से खाना खाना ये बड़ी बात थी। We were up for that challenge. People love having personal attachment towards the staff we have. जो कुछ गेस्ट आते हैं उन लोग भी हैप्पी होते हैं, और हमें भी खुशी मिलती है कि हम उनको कुछ एक मेहमान नवाजी हम लोग उनको दे रहे हैं, अच्छे से गुड सर्विस दे रहे हैं। We've had since the last year has been more of a very overwhelming experience in terms of the kind of guests we have. एक साल में कई फ्रेंड्स अपने रिलेशन में चेंज हो गए, कई सारी फैमिलीज यहाँ पे आके एक अपना फैमिली जैसा मानती है इस कैफे को, और कई तो ऐसे गेस्ट हैं जो
बोलते हैं ना, एक घर समझते हैं अपना इसे, और हमें अपना फैमिली मेंबर।